नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डीएसएलआर कैमरा है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो व्यू फाइंडर देखने को मिलता है, इस व्यू फाइंडर से आप देख के कैसे सही से फोटो खींच सकते हैं। साथ ही में व्यू फाइंडर के नीचे जो स्टेटस बार आपको देखने को मिलता है, उस स्टेटस बार में जो सारे नंबरिंग्स लिखा रहता है, उस नंबर्स का मतलब क्या होता है और उस नंबर को जानने के बाद आप कैसे बहुत ही जल्दी व्यू फाइंडर के उपयोग करके फोटो को खींच सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो डीएसएलआर कैमरा है वो है कैनन का। इसका मॉडल है 1500D। अगर आपके पास निकॉन का, सोनी का या फिर फूजी फिल्म का कोई भी ब्रांड का डीएसएलआर हो तो सारे ही ब्रांड्स के लिए जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल बेसिक्स है वो सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से कैमरे को सबसे पहले ऑन करते हैं। अब कैमरे को ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मोड सिलेक्शन डायल मिलता है, जहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स का मोड आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअल मोड, उसके बाद है एपर्चर वैल्यू, यानी इसका जो एपर्चर प्रायोरिटी मोड है। उसके बाद है टीवी, कैनन में टीवी है, निकॉन है वहाँ पर एस है, जिसका मतलब है टाइम वैल्यू यानी शटर प्रायोरिटी मोड, और प्रोग्राम मोड मिलता है। उसके बाद सीन, इंटेलिजेंट ऑटो और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का मोड यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कैमरा को मैनुअल मोड में ही चला रहे हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने मैनुअल मोड को सिलेक्ट किया है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैनुअल मोड में ये एम का इंडिकेटर है। अब दोस्तों यहाँ पर व्यू फाइंडर पे देखने से पहले आपको यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैनुअल मोड के बाद आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो है शटर स्पीड। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक बिगिनर्स वीडियो है, तो यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक को लेके डीप ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो आएगा जल्दी। तो यहाँ पर जो शटर स्पीड है, इसका मतलब है कि कैमरा कितना जल्दी फ़ोटो खींचेगा, यानी कैमरा के अंदर जो सेंसर के सामने जो शटर लगा होता है, उस शटर का रिलीज स्पीड यहाँ पर जो है ये डिनोट करता है। यहाँ पर 1/8 का मतलब है 1/8 ऑफ द सेकेंड के स्पीड में ये फ़ोटो को खींचेगा। अब यहाँ से जो है इसको जो शटर स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायल है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1/100 का मतलब है 1 सेकेंड के 100 स्पीड पे ये फ़ोटो खींचेगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये है एपर्चर वैल्यू f4.5। एपर्चर का मतलब है लेंस कितना ज़्यादा खुलता है। एपर्चर वैल्यू जितना कम होगा आपका लेंस उतना ही ज़्यादा खोलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कम करेंगे आप f की वैल्यू को, आपकी कैमरा की जो लेंस है वो उतना ज़्यादा वाइडली ओपन होगा और उससे लाइट भी उतना ज़्यादा इंटर कर पाएगा कैमरा के सेंसर में, और साथ ही में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी कम होगा, मतलब जो ब्लर है वो ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप f के वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो। इसके बाद आपको यहाँ पर ISO देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ISO को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको जो है ऑटो में ही रखूँगा। अब दोस्तों ये जो ISO है इसका मतलब है इमेज सेंसर की लाइट सेंसिटिविटी। ISO जितना ज़्यादा रखेंगे आप, यहाँ से ISO आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपके फ़ोटो में ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ साथ नॉइज़ भी ज़्यादा होगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि डे लाइट में जितना कम आप ISO रख पाएँ उतना अच्छा है। अगर नाइट कंडीशन है, लाइट कम है, घर के अंदर आप शूट कर रहे हैं, लाइट कम है, तो ऑन दैट सिचुएशन आप ISO को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये जो तीनों वैल्यू है, मतलब शटर स्पीड, एपर्चर एंड ISO, इन तीनों वैल्यू को इंटरचेंज करके ही आप जो फोटो है उसका एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, जिसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फोटोग्राफी में या फिर कोई भी डिजिटल कैमरा यूज़ करने के टाइम पे।
नीचे आप देख सकते हैं ये है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। ये आपको बताता है कि आपके फ़ोटो में एक्सपोजर कितना है। जैसे कि देख सकते हैं अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट में फोकस करता हूँ तो करेंटली जो एक्सपोजर है आप देख सकते हैं कम है, ये है 0। 0 से अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये डिनोट करता है कि आपका जो फ़ोटो आप खींचने वाले हैं वो फ़ोटो में एक्सपोजर ज़्यादा होगा, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। और अगर 0 से इधर आता है, मतलब नेगेटिव की तरफ आता है, तो ये डिनोट करता है कि आपके फ़ोटो में ब्राइटनेस कम होगा। आप ये जो तीनों वैल्यू है इसको चेंज करके एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं करेंटली अगर मैं किसी भी चीज़ों में फोकस करता हूँ तो जो एक्सपोजर है आप देख सकते हैं -2 में है, मतलब फ़ोटो डार्क आएगी। तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आईएसओ ऑलरेडी बहुत ऊपर जा रहा है। अगर मैं आईएसओ को 1600 करूँ और फोकस करूँ फिर भी देख सकते हैं ये बहुत कम है। तो यहाँ से मैं शटर स्पीड को स्लो करूँगा, तब जाके ये जो है आप देख सकते हैं ये पॉइंट है 0 में आ गया है। तो यही सारी चीज़ आपको व्यू फाइंडर में भी देखने को मिलेगा। अब चलिए देखते हैं व्यू फाइंडर के अंदर हमें कैसा देखने को मिलता है। अब दोस्तों स्क्रीन में आपको एक फ़ोटो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए इस फोटो को कैमरे के थ्रू फोकस करने की कोशिश करते हैं थ्रू द व्यू फाइंडर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन में आपको कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स और उसके अंदर जो है डॉट्स देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो डॉट्स है ये फोकस पॉइंट्स है, जिस डॉट के थ्रू कैमरा कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने की कोशिश करता है। अब इस कैमरा में 9 फोकस पॉइंट्स है। कुछ कैमराज में 11 फोकस पॉइंट्स देखने को मिलता है, कुछ कैमरा में उससे कम या फिर कुछ कैमरा में उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो फोकस पॉइंट्स है इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो मैग्नीफाई ग्लास के सामने जो बटन है इससे आप फोकस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप टोटल जो सारे फोकस पॉइंट्स है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर फोकस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो बीच वाला फोकस पॉइंट है उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। और अगर आप सारे फोकस पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे, तो कैमरा खुद डिसाइड करेगा कि कैमरा को कौन से वाले फोकस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस है। इसको फोकस करने के लिए यहाँ पर जो शटर बटन है उसको हाफ प्रेस करना है आपको। अब देख सकते हैं दोस्तों कैमरा ने फोकस कर लिया है। और फोकस करने के बाद आपको नीचे स्टेटस बार देखने को मिलता है जहां पर कुछ नंबरिंग्स देखने को मिल रहा है। जहां पर 5 लिखा है उसका मतलब 1/5 है जो शटर स्पीड है। फिर दोस्तों 4.5 आपको देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है मैंने जो एपर्चर वैल्यू रखा है वो है f/4.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको व्यू फाइंडर में भी देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए मेनू है वो देखने को मिल रहा है। जो है फोटो का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है बोल रहा है, तो हम यहाँ से शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सपोजर जो है हमने 0 करके रखा है। इसके बाद आईएसओ वैल्यू जो है वो 1600 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आईएसओ 1600 है, जो कि व्यू फाइंडर में भी सेम। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 9 डिजिट, जो कि कैमरा बर्स्ट को जो है डिनोट करता है। मतलब ये इन हरी एक ही टाइम पे कितने फोटो को क्लिक कर सकता है, जो कि 9 फोटोज को ये कंटिन्यूअस शूटिंग कर सकता है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और जो सर्कल है आप देख सकते हैं 9 के पास वो सर्कल ब्लिंक हो रहा है जब मैं फोकस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हर बार जब मैं फोकस करता हूँ तो ये सर्कल ब्लिंक हो रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कैमरा कि कैमरा ने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस लॉक कर लिया है सक्सेसफुली। और जब फोकस होता है आप देख सकते हैं एक जो फोकल पॉइंट है वहाँ पर एक रेड डॉट ब्लिंक हो रहा है। अब क्योंकि मैंने एक सिंगल फोकस पॉइंट को एक्टिवेट किया है इसलिए एक डॉट ब्लिंक हो रहा है। अगर हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स जो है ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ से कैमरा खुद डिसाइड करेगा कि कौन से वाले फोकल पॉइंट को एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंगल ही रखता हूँ बेसिकली। अब दोस्तों फोकस लॉक करने के बाद जब मैं शटर बटन को प्रेस करूँगा फुल प्रेस, तब ये फ़ोटो को खींच लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप दोस्तों फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं।
अब दोस्तों फ्लैश को ऑन करने के बाद एक एक्स्ट्रा सिंबल देखने को मिलता है जो कि डिनोट करता है कि फ्लैश ऑन है। अब फोटो को खींचने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से फोटो को आप खींच सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर व्यू फाइंडर पे एक डायल मिलता है जिसको डायोप्ट्रिक एडजस्टमेंट नॉब बोला जाता है, जिसके थ्रू आप व्यू फाइंडर की जो लेंस है उसको सही से फोकस कर सकते हैं। अगर आपके आई के पावर के हिसाब से यानी आपके आंखों के पावर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं या फिर फोकस में जो है कर सकते हैं इसको घुमा के। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में व्यू फाइंडर की कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की डीएसएलआर या फिर कैमरा रिलेटेड या फिर कोई भी गैजेट रिलेटेड टॉपिक के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।